एक साधारण कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री हो सकता है तो मैं भी विधायक बन सकता हूँ। में गठबंधन हो गया सारी क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस के साथ, फिर कुछ देश में उखाड़ लिया इन्होंने, कुछ प्रदेश में उखाड़ लेंगे गठबंधन ने, इनसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी जी अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और चुनाव से पहले आना सही है? क्योंकि लोग भाजपा वाले ये भी इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव से पहले आते हैं। क्या चल रहा है? 70 साल तक कुछ नहीं किया, अब तुम लोगों को समझाने आओगे तो लोग समझेंगे क्यों? धारा 370 हटी, छोटा मोटा काम नहीं हुआ। तो एक मैसेज बढ़िया है ना कि हमारी सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, ऐसी धामी जी भी कर रही है। एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं कि आपको जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, खेल विभाग दे दिया, अब आपको टिकट की रेस से जो है साइडलाइन कर दिया है, और दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि आपको जो है राज्य मंत्री का दर्जा देके क्षेत्र में घूमो, प्रचार ऐसे ही हो जाएगा। कि कुलदीप बुटोला का प्रचार मुझे चाहिए भी नहीं, मेरी पार्टी का प्रचार होना चाहिए, और हम कभी पार्टी के इतर सोच भी नहीं सकते। पार्टी टिकट देगी जिस कार्यकर्ता को, तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और हमारी रायपुर विधानसभा हो, डोईवाला विधानसभा हो, मसूरी विधानसभा हो, धर्मपुर विधानसभा हो, चाहे सहसपुर विधानसभा हो, चाहे राजपुर हो, चाहे आपकी कैंट हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाएं हैं। जिस कार्यकर्ताओं को जहां से टिकट मिलेगा बिल्कुल उसका जीतना तय है। रायपुर में कितने ऐसे बैडमिंटन कोर्ट्स या फिर वॉलीबॉल कोर्ट्स ऐसे बनाए हैं? नहीं, अभी कोई नहीं खोला गया है, भूमि की कमी है, भूमि नहीं है, भूमि चाहिए उसके लिए। मैंने कहा ना कि ट्रांसफर होनी चाहिए जमीन खेल विभाग को। मैं उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को नकारने वाली है इस बार। बिल्कुल फिर नकारेगी, फिर नकारेगी, फिर नकारेगी। बिजी ये वादा है मेरा आपसे, देख लेना। वो भ्रम फैलाया गया था राहुल गांधी जी के, जो वो लाल किताब लेके वो खाली होती थी, अंदर की ये संविधान है, ऊपर संविधान लिख के लाल रंग की किताब दिखाई थी ना उन्होंने, वो कोरी थी अंदर से, वो ऐसे ही दिखाते थे। तो भ्रम फैलाने का काम है। लेकिन जितनी मेरी उम्र 36-37 साल मुझे पार्टी में हो गए, तो इसका मतलब राजनीतिक जीवन में हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस, बीजेपी का कुछ नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सम्मानित राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में और खेल परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी कुलदीप बुटोला जी। पहले आपका स्वागत कर देता हूँ। मैं पहले तो बिजी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने शायद दोबारा मुझे चुन लिया, दूसरी बार शायद हमारी बात हो रही है। चुनने का इरादा ये था कि अभी हम यहाँ रायपुर में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे आपके घर के सामने ही एक पार्क जो दिखा, बहुत बढ़िया विधायक जी की तरफ से इनिशिएटिव हमको मिला, क्योंकि हमने ये रिपोर्ट्स भी बनाई हुई हैं कि लोग मजबूरी में जो है रेलवे ट्रैक्स पर घूम रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, काम कैसा हो रहा है आपके विधानसभा में? नहीं, जो पार्क की बात आपने की, मैं एमडीडी द्वारा वो बनाया गया, और ये मियाँ वाला गांव मेरा गांव है। और सबसे पहले हम लोगों को कभी वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए जिसकी ये देन है। मैं अपने जो मियाँ वाला गांव है, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि यहाँ पर रहने वाले जो जनप्रतिनिधि थे, मैं उनका नाम भी जरूर लेना चाहूँगा, चाहे भला ही वो कांग्रेस के थे, स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौहान, चौधरी महेंद्र सिंह चौहान, और चौधरी सत्यपाल सिंह चौहान, और आनंद प्रकाश धस्माना जी, ये तीन मेरे सामने सामने के हमारे ग्राम प्रधान मियाँ वाले करे हैं। मैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन भी करता हूँ, श्रद्धांजलि भी देता हूँ, और धन्यवाद भी करता हूँ, और उनसे सीख भी लेता हूँ कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने इस मियाँ वाला गांव में सरकारी जो हमारी ग्राम समाज की जमीन थी उसको बचा के रखा, उसको खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया। नहीं तो आप नज़र उठाएंगे इस देहरादून शहर में, आपको अच्छे अच्छे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने यहाँ कोई जमीन नहीं छोड़ी, सब लोगों को पट्टे काट दिए, पैसे खा लिए, ऐसे लोग अक्सर मिलेंगे आपको। लेकिन मेरा गांव इस चीज़ से बचा है उन लोगों की वजह से, और मैं धन्यवाद करता हूं उनका। और ये देखिए, जो पार्क बना ये बहुत आवश्यक भी था, बहुत आवश्यक भी था। यहाँ पर योगा करते हैं गांव के लोग आकर के, सुबह बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। हमारी एक ज़मीन और है पीछे, वहाँ भी पार्क है, वहाँ भी बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा सोचने में, ये मैंने ही उस समय माननीय विधायक जी को कहा था कि हमारे यहाँ ज़मीन है और यहाँ पार्क या ग्राउंड होना चाहिए। और आज जब मैं खेल विभाग में, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, तो आज मैं बड़ा सोचता हूँ कि शायद हमसे कुछ भूल हो गई कि एक पार्क हो गया था यहाँ, तो पीछे पानी का, ये एक्चुअली झोड़ थे दोनों, ये झोड़ थे दोनों पानी के, क्योंकि हमारे गांव का जो ढाल है
खेतों से होकर के या नालियों से होकर के इन्हीं जोड़ों में, इस ज़मीन में आता है। लोग बोल रहे थे यहाँ पे जो है पहले कूड़ा भरा पड़ता था और कूड़े से जो है इतना भव्य पार्क बना। देखिए मेरे घर के सामने है, तो मुझसे ज़्यादा तो कोई परेशान नहीं हुआ होगा। सामने सामने लोगों का क्या है, अगर निगम से गाड़ी आती है, अच्छी व्यवस्था है, 100-200 रुपये जो भी उसका मंथली होता है, मासिक। कुछ लोग नहीं देते और वो क्या करते हैं, अपने स्कूटर में थैली में कूड़ा लेकर के और स्कूटर रोका और सोचा कि ये ग्राम समाज की ऐसी बंजर पड़ी हुई भूमि है, झोड़ है, और यहाँ फेंक दिया। झोड़ से एक फ़ायदा और था हमको कि देखिए वाटर हार्वेस्टिंग, अगर यहाँ झोड़ था, यहाँ भी था, सामने भी था, पीछे भी था, तो कभी पानी की कमी, जैसे ट्यूबवेल है, कभी पानी की कमी ज़मीन में नहीं होगी, ऐसा हमारा सोचना था। इसलिए पीछे वाला पार्क आज हमारा विद्यमान है, बन रहा है पार्क। लेकिन वहाँ हमने कुछ ज़मीन वहाँ स्कूल को भी दी थी, इंटर कॉलेज को भी दी है वहाँ ज़मीन। तो कुछ ज़मीन वो पार्क छोटा कर सकते थे, जितना झोड़ है वो झोड़ रहता, वो पानी का पार्क रहता, और बाकी में अगर हम ग्राउंड बनाते तो आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे खेल विभाग का अध्यक्ष बनाया, तो इस समय मैं वो ज़मीन खेल विभाग को ट्रांसफ़र करा के वहाँ बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, हमारे गांव में खेलते हैं बच्चे वॉलीबॉल, हमारा दून शक्ति क्लब है मियांवाला में, और वो डिस्ट्रिक्ट खेलता है। इनिशिएटिव लाने वाले हैं यहाँ पे युवाओं के लिए, क्योंकि ये पार्क वार तो जो है ज़्यादातर बुजुर्गों के लिए, जो प्रसव में महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बुजुर्गों को मैंने देखा है रोड पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो, इसलिए रेलवे ट्रैक पे जो है चलते हैं। जी हाँ, देखिए पार्क भी बहुत आवश्यक है हमारे बुजुर्गों के लिए, और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो देखिए जो बच्चे खेलेंगे वो नशे से दूर होंगे। तो आप जो है खेल परिषद में हैं, अध्यक्ष हैं, तो आपने रायपुर के लिए, क्योंकि ये पिछली बार रायपुर से ही हमने बातचीत की थी आपकी, तो रायपुर में कितने ऐसे बैडमिंटन कोर्ट्स या फिर वॉलीबॉल कोर्ट्स ऐसे बनाए हैं अभी आप? नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और पेविलियन में भी है, लेकिन इसके लिए ज़मीन अगर ग्राम समाज के पास है या क्षेत्र में कहीं ग्राम समाज की ज़मीन है, तो उसको पहले खेल विभाग को ट्रांसफ़र करना होता है, और जब खेल विभाग के पास वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो हमारे जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्री होती है उनके नाम से, और जब वो चली जाती है जिले में खेल विभाग के पास, तो खेल विभाग बहुत अच्छा कर रहा है उसमें पूरा पैसा लगा करके महंगी मतलब टर्फ बिछा करके। कितने ऐसे खोले गए जिससे युवाओं को यहाँ पे? नहीं, अभी कोई नहीं खोला गया है, भूमि की कमी है, भूमि नहीं है, भूमि चाहिए उसके लिए। मैंने कहा ना कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए ज़मीन खेल विभाग को, उसके बाद खेल विभाग अपने पैसा, सरकार अपना पैसा लगाएगी, वो वहाँ पर तैयार करेगी, पूरा स्टेडियम बनाएगी उसको, फिर उसमें जो उनकी तनख्वाह जो कोचेज़ की है वो भी सरकार देती है, अच्छे कोचेज, जैसे बैडमिंटन के कोच वहाँ रहेंगे, जो भी मतलब। रायपुर में तो एक स्टेडियम पहले से है। अभी आप जो बात कर रहे थे वो मुझे याद आ रही है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे थे। अभी हमने रायपुर में जो है ग्राउंड रिपोर्ट करी और बहुत सारी जगह वाटर लाइन बिछी थी, कुछ समय पहले ही बिछी थी और वो लीक कर रही है। हजारों लीटर पानी जो लोगों के घरों तक जाना चाहिए था, वो प्रशासन की जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से अब बह रहा है। कीचड़ की समस्या तो चलो ठीक है, कीचड़ सूख जाएगा, लेकिन जो पानी घरों तक जाना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा, लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। नहीं, इसमें हमारा जो जल विभाग है वो काम करता है। कोई अगर लीक हुई होगी या तो क्यों लीक होगी उसका कारण हो सकता है, जैसे कोई बड़ा ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया होगा तब वो लीक होगी, वो शिकायत करेंगे। एक दो जगह ऐसी होती तो हम मानते, बहुत सारे गड्ढे खुद गए यहाँ वहाँ सिर्फ पानी की वजह से, और 10-12 जगह ऐसी हैं जो हमने इंगित की और उससे ज़्यादा भी होंगी। बहुत बड़ी विधानसभा है जी, 10-12 जगह क्या होती है, बहुत। तो हम हमारे सामने आई है ना, 10-12 ही होंगी ये बोलना गलत है, 10-12 से बहुत ज़्यादा होंगी। नहीं, किसी कारण से टूटी होंगी तो ठीक भी होंगी, कोई उसके लिए जनप्रतिनिधि हैं जो जिनको समस्या। तो ये बोल रहे हैं जनप्रतिनिधि देख नहीं रहे इस तरफ, सिर्फ बिछाना उनका काम थोड़ी ना, वाटर लाइन बिछवाना, उसको मेंटेन करना भी तो उनका काम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि किस लिए है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई लाइन है तो उसका रख रखाव की भी जिम्मेदारी और अधिकारियों की भी है, और अधिकारी को कहना जनप्रतिनिधि का काम है निश्चित तौर पर। और आपने मुझे बोला, मैं भी पता करता हूँ, और मुझे ज़रूर अभी मैं बाद में पूछता हूँ आपसे, मैं लिखूँगा अपने पास कहाँ वो स्थान है जहाँ पर है, और जल निगम का ऑफिस है, मैं खुद स्वयं चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी चलो हम इस पे आते हैं। पिछली बार जो है आपने दावेदारी पेश की थी, अभी तो माननीय अध्यक्ष जी ने इस चीज़ पे वो कर दिया है, रोक लगा दी है। लेकिन अभी हम ग्राउंड में देख रहे थे, कई बार डोईवाला में लोगों ने भी ये बोला है कि कुलदीप भुटोला जी को यहाँ से लड़ना चाहिए। अभी भी यहाँ पे देखे, यहाँ पे लोगों ने एक थोड़ी अलग बात बोली। उनने बोला कि प्रचार करते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। फिर हमने बोला कि वो भी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उनने बोला कि उनको लड़ना चाहिए। तो फिर इसमें हम एक चीज ये देखेंगे कि सरकार ने आपको जो खेल मंत्रालय दिया है, क्योंकि आप ऐसे तो प्रचार नहीं कर रहे कि मुझे वोट दो, लेकिन आप जो है खेल विभाग की वजह से यहाँ वहाँ लोग आपको जान रहे हैं। अगर हमने लोगों को ये बता दिया कि आप जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले, तो शायद वो आपको चुनने की बात कर रहे हैं यहाँ पे लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो बीजी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने कभी नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा कि मैं अपने संगठन का सम्मान करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि संगठन और पार्टी वो सब देखती है कि उनका कौन सा कार्यकर्ता किस लायक है और कब किसका उपयोग किस क्षेत्र में करना है, ये पार्टी डिसाइड करती है। ये पिछला सवाल उपयोग में ही था कि आपको खेल विभाग देके पार्टी ने दिखा दिया कि चलो प्रचार हो जाएगा, ऐसे ही खेल विभाग की तरफ से प्रचार हो जाएगा, तो पार्टी चाहती है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें। ये भी तो हो सकता है। अगर पार्टी चाहेगी ऐसा, तो मैं तैयार हूँ, सिपाही हूँ उनका, और हर जगह और जिस क्षेत्र में भेजेगी वहाँ पर मैं अपनी पार्टी का नाम ही ऊंचा करूँगा और सफल होकर दिखाऊंगा, अपने आप भी और अपनी पार्टी को भी सफल करूंगा। और रही खेल विभाग की बात, और आप कह रहे हैं कि मैं घूम रहा हूं, ये रायपुर विधानसभा मेरी भी तो विधानसभा है। मैं इसका चुनाव संयोजक रहता हूं, वर्षों से चुनाव का प्रभारी भी रहता हूं, लोकसभा में चुनाव संयोजक भी रहता हूं, विधानसभा में चुनाव संयोजक हूं कई बार का लगातार। तो यहाँ तो मैं घूमता ही हूँ हमेशा, क्योंकि ये चुनावी माहौल चल रहा है, तब आपको ऐसा लगता होगा कि मैं इसी समय घूम रहा हूँ। हाँ, इस समय मैं ज़्यादा इसलिए घूम रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेल विभाग मुझे दिया, और जो आजकल हमारा जो पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है, जितनी योजनाएं राज्य सरकार ने दी हैं, वो आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, ये दायित्व भी तो हम ही कार्यकर्ताओं का है कि हम देखें, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन जो है और जो योजना है वो किस तरह पहुंचेंगी जनप्रतिनिधियों से। मैं सबसे आजकल कार्यकर्ताओं से, अपने सीनियर कार्यकर्ताओं से भी जा कर के बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि जैसे ही आपको समय लगे वो जो योजना है उसका प्रचार प्रसार कीजिए। बीडीसी मेंबर हैं या ग्राम प्रधान हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, या यहाँ पार्षद हैं, उनका इस समय फर्ज है, हमारे इकाई अध्यक्षों का, सबका फर्ज है इस समय। तो मतलब आपका जो है इस पोजीशन में रहते रहते फ्री में प्रचार हो रहा है। प्रचार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये तो हमने बहुत लोगों से सुना। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमेशा हम फील्ड में भी रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मैं कम मिलूंगा, दूसरा ज़्यादा मिलेगा, कोई कम मिलेगा, मैं ज़्यादा मिलूंगा, इस तरह से। लेकिन हम मुट्ठी बंद करके एक रहते हैं हमेशा, भारतीय जनता पार्टी। तो देखो, इस चीज में आपको राज्य मंत्री बनाने में, खेल विभाग देने में, दो अलग अलग चीजें जो है सिचुएशन सामने आ रही हैं। एक तरफ लोग ये बोल रहे हैं कि आपको जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, खेल विभाग दे दिया, अब आपको टिकट की रेस से जो है साइडलाइन कर दिया, और दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि आपको जो है राज्य मंत्री का दर्जा देके क्षेत्र में घूमो, प्रचार ऐसे ही हो जाएगा। तो कौन सी बात ज्यादा सही लगती है? देखिए, प्रचार ऐसे ही नहीं होता, करना पड़ता है। प्रचार ऐसे ही नहीं होता। एक कार्यकर्ता का प्रचार तो व्यक्तिगत तौर पे, मेरा तो ये मानना है एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि कुलदीप बुटोला का प्रचार मुझे चाहिए भी नहीं, मेरी पार्टी का प्रचार होना चाहिए। और हम कभी पार्टी के इतर सोच भी नहीं सकते, हम पार्टी के इतर कभी सोच भी नहीं सकते। पार्टी टिकट देगी जिस कार्यकर्ता को, तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और हमारी रायपुर विधानसभा हो, डोईवाला विधानसभा हो, मसूरी विधानसभा हो, धर्मपुर विधानसभा हो, चाहे सहसपुर विधानसभा हो, चाहे आपका राजपुर हो, चाहे आपकी कैंट हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभाएं हैं। जिस कार्यकर्ताओं को जहां से टिकट मिलेगा
बिल्कुल उसका जीतना तय है। और जिसको नहीं मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मान के जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने का काम करता है हमारे यहाँ। तो लोग भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, लेकिन लोगों से जब हमने बोला कि तब लोगों को पता नहीं था कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने पूछा कोई प्रचार करते हुए दिख रहा है, उनने आपका नाम नहीं लिया। फिर हमने आपका नाम लिया तो वो बोले वो भी लड़ रहे चुनाव, तो उनको जीतना चाहिए। और अगर काऊ जी जो है भाजपा के बैनर तले नहीं लड़े तो लोग बोल रहे हैं कि हम तो भाजपा को पसंद करते हैं, काऊ जी नहीं जीत पाएंगे। क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? देखिए, मेरी बात आपने सत्य कर दी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है ना, ये तो मान लिया आपने। और दूसरा, मुझे बहुत खुशी है कि सबने ये कहा कि क्या कुलदीप बुटोला भी लड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं अपनी जगह ठीक हूं। जैसे मेरी पार्टी का आदेश भी है कि दावा कोई नहीं करेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मैंने किया भी नहीं आज तक। और वो आपने ही लोगों से पूछ भी लिया जो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कुलदीप बुटोला लड़ रहा है। नहीं भाई, मैं नहीं लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी जब कहेगी रात को 12 बजे मुझे आदेश होगा, मैं उसी समय खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब तक कहा नहीं तब तक मैं पार्टी के लिए काम। लेकिन आप जो है इनडायरेक्टली प्रचार तो कर ही रहे हैं खेल विभाग से, तो क्या पार्टी ये चाहती है कि इस बार आप लड़ें और आप जीते? देखिए, मेरी पार्टी अगर ऐसा करेगी मैं सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को, क्योंकि हर कार्यकर्ता आपको लगता है कर रही है पार्टी ऐसा? नहीं, मैं कुछ नहीं, बीजेपी का कुछ नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं पता। मतलब देखा, मोदी जी को देखा, एक साधारण कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री हो सकता है तो मैं भी विधायक बन सकता हूं। हम इस आशा के साथ अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए निछावर रहते हैं 24 घंटे। चलो, ये तो हमने बहुत लोगों से सुन लिया है भाजपा वाले कि भाजपा जो है, भाजपा वाले 24 घंटे इलेक्शन में रहते हैं, 24 घंटे तैनात रहते हैं। लेकिन अभी आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस का अभी 17 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है छात्रों की गूंज, जिसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो उसमें कुछ टिप्पणी कीजिए। देखिए, चुनावी समय है, अब आगे विधानसभा के हमारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो सब पार्टी का अधिकार है, वो आएंगे, लोगों को अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लोगों को कहेंगे, समझाएंगे। कांग्रेस तो झूठ बोलती आई है, जो बाद में भी क्लियर हो जाता है कि हाँ ये तो गलत बोला था। लेकिन ये सबको मालूम है, बिजी शायद आपको भी पता होगा ये बात, कि आज भारत मोदी जी की सुनता है और उत्तराखंड धामी जी की सुनता है, या कह लो तो उत्तर प्रदेश योगी जी की सुनता है। वो इसलिए केवल क्योंकि जनता ने ये देख लिया कि जो ये कहते हैं वो करते हैं, और जो ये करते हैं वो जनता के हित के लिए करते हैं। कांग्रेस उसमें विरोध करेगी, बाद में समझ में आ जाता है जनता के कि अरे ये तो हमारे लिए हुआ, पहले क्यों नहीं तुम्हें 70 साल तक ख्याल आया शौचालय बनाने का मां बहनों के लिए? क्यों ख्याल नहीं आया कांग्रेस को? मोदी जी आए ना, उनके मन में था ना, करके दिखाया ना। गरीबों के लिए क्यों नहीं सोचा पहले कांग्रेस ने, मकान बनाओ। आज गरीब लोगों को जो अपना घर बन रहा है या मिल रहा है, वो मोदी जी की सोच थी ना, है ना। लेकिन देखो, राहुल गांधी जी अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उन पे भी जो है लोग सुनते हैं, उनकी भी उन पे भी जा रहा है, जनता का जो है ध्यान जा रहा है, और वो सही बात भी करते हैं कभी कभी, ज्यादातर तो लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। क्या लगता है अभी चुनाव से पहले आना सही है? क्योंकि लोग, भाजपा वाले ये भी इल्जाम लगाते हैं कि चुनाव से पहले आते हैं, क्या चल रहा है? राहुल गांधी आते हैं तो आ सकते हैं, उनका देश है, आ सकते हैं, पर उनकी सुनेगा कौन? कुछ किया हो। देखिए, एक बात है साहब, एक बात है, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, ठीक है जी, मुझे टिकट दिया, 5 साल के लिए मैं चुना गया, 5 साल में कुछ नहीं करूंगा और 6ठे साल फिर जाके खड़ा हो जाऊंगा जनता के बीच में, तो जनता क्यों सुनेगी मेरी बात? यही उन पर लागू होता है। 70 साल तक कुछ नहीं किया, अब तुम लोगों को समझाने आओगे तो लोग समझेंगे क्यों तुम्हारी बात? क्यों समझेंगे आपकी बात? जब देश अच्छा चल रहा है, प्रदेश अच्छा चल रहा है, ऐसे ऐसे देखिए, धामी जी का देखिए आप, यहां आप देख लीजिए ना, कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। बच्चों के लिए स्टेडियम मैं खुद देख के आया हूं, मैं तो खेल विभाग देख रहा हूं, कुमाऊं, गढ़वाल। मैं उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को नकारने वाली है इस बार। बिल्कुल, फिर नकारेगी, फिर नकारेगी, फिर नकारेगी। बिजी, ये वादा है मेरा आपसे, देख लेना आप।
तो अभी 19 सीटें हैं। कांग्रेस का दावा है कि इस बार जो है, लोग भी बीच बीच में बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम देखें तो बोलते हैं कि 35 तक बन सकती है कांग्रेस की सीट। और अगर अलायंस जो क्षेत्रीय दल है उनका रहा तो समझ में आता है कि दिखेगा, कांग्रेस की बढ़ोतरी दिखेगी, 19 सीट से ज़्यादा दिखेंगे। क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता विजय, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ साथ में गठबंधन हो गया सारी क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस के साथ, फिर कुछ देश में उखाड़ लिया इन्होंने, कुछ प्रदेश में उखाड़ लेंगे गठबंधन ने। कहाँ हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। लेकिन यूपी में तो जो दिखा था कि बन गई थी वहां गठबंधन की वजह से। कहाँ सरकार बन गई इनकी? आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में भ्रम फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। संविधान को जो सबसे ज्यादा अगर मानता होगा राजनीतिक जीवन में तो धामी जी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी मानते हैं। वो भ्रम फैलाया गया था राहुल गांधी जी के, जो वो लाल किताब लेके वो खाली होती थी अंदर की, ये संविधान है, खाली होती है। हाँ वो खाली थी अंदर से, कोरी किताब थी वो, ऊपर संविधान लिख के लाल रंग की किताब दिखाई थी ना उन्होंने, वो कोरी थी अंदर से, वो ऐसे ही दिखाते थे। तो भ्रम फैलाने का काम है, और बाद में पता लगा ना लोगों को। उत्तराखंड के चुनाव में अगर ये सब एकजुट हो गए तो क्या आंकड़ा रहेगा? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस है, यूकेडी का जनाधार बढ़ रहा है, ये हम नकार नहीं सकते। देखिए विजय, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। बहुत बड़ा मैं विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, है ना, विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। लेकिन जितनी मेरी उम्र 36-37 साल मुझे पार्टी में हो गए, तो इसका मतलब राजनीतिक जीवन में हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस आ रही है, मुझे नहीं लगता। लेकिन कुछ सीटें तो आएंगी, 19, 20, 25। क्यों नहीं आएंगी? कुछ सीटें आनी भी चाहिए। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कितनी आएंगी? अनुमानित तो होगा, या फिर ये बता दीजिए भाजपा की कितनी सीटें आएंगी? भाजपा की बढ़िया करके आएंगी, आपकी 45 सीटें आएंगी हमारी। हाँ आ जाएंगी हमारी, ये कॉन्फिडेंस है। धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार हमारी बढ़िया चल रही है। और जितने भी अध्यादेश आ रहे हैं, चाहे निकल विरोधी हो, है ना, और जो कानून के हिसाब से धामी जी बहुत सख्त हैं। देखिए सजा का प्रावधान भी है जो गलत करते हैं, है ना। सब कुछ हो रहा है जो जनता को चाहिए, और जनता समझ भी रही है कि जो जिन जिन चीज़ों की, जैसे देश में धारा 370 हटी, छोटा मोटा काम नहीं हुआ। तो एक मैसेज बढ़िया है ना कि हमारी सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। ऐसी धामी जी भी कर रहे हैं, मतलब जो जनता के हितों के लिए हो रहा है। जो है राज्य में फिर से धामी जी रिपीट होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका। तो धामी जी इकलौते ऐसे सीएम बनने वाले जो सबसे ज्यादा जो है उनने कार्यकाल को पार किया। इससे पहले एनडी तिवारी जी थे जिन पे 5 साल कुछ दिनों का था, अब वो सबसे ज्यादा बन गए। तो बेशक जो है उत्तराखंड की जनता उन्हें पसंद तो कर रही है। आगे क्या होने वाला है चुनाव में, 27 के चुनाव में क्या होगा, कितनी कांग्रेस की सीट आएंगी, यूकेडी का जनाधार कितना बढ़ेगा, ये तो बात की बात है। अभी कुलदीप भुटोला जी थे, और ऐसे ही लोगों से, ऐसी प्रतिभावान लोगों से, विजनधारी लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। बने रहिए द न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।